पॉलिटी के 50 क्वेश्चन करेंगे आज आंसर का। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। भारतीय संविधान क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान को क्वेश्चन नंबर 3, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा भारत की संसद के द्वारा या भारत। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा। क्वेश्चन 4 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। 5 का आंसर ए। भारतीय संविधान को अपनाया गया था कब? क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है कब? भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बी, 26 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 8, 29 अगस्त 1947 को संविधान के लेखन समिति गठित की गई जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर व अन्य 6 सदस्य थे। इनमें से कौन इस समिति के सदस्य नहीं थे? आंसर हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति की व्यवस्था के पहले अध्यक्ष थे? क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे? आंसर हो जाएगा सी, कन्हैया लाल मुंशी। संविधान सभा का स्रोत। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 11, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई है? तो फ्रेंच क्रांति से। क्वेश्चन 11 के बी। क्वेश्चन 12, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? आंसर हो जाएगा 12 के ए, आयरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? आंसर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका से। क्वेश्चन 14, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने वाला है। चलिए देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज में। पहला दिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका हो जाएगा पहला के ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड। 14 का यहाँ मिलान करना था, तो देखिए मिलान करते हैं इसका। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया था? तो 3 के ए होगा, मतलब एक है। क्वेश्चन नंबर 14 के आंसर हो जाएगा डी। तो इसका आंसर होगा डी। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया था? ए के 3 आयरलैंड से। फिर मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया था? मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध की समवर्ती ये लिया गया था ऑस्ट्रेलिया ले। भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र के अधिक शक्ति प्रदान की गई थी ये लिया गया था कनाडा ले। चार के मिलान करने, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के भाग 14 में राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत वर्णित है। भारतीय संविधान की यह बात विश्व के किस देश के संविधान से प्रेरित व प्रभावित है? तो आयरलैंड से। 15 के डी। भारत 16 क्वेश्चन, भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से किया था? तो कनाडा से। 17 क्वेश्चन, जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई थी? जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई थी? तो अमेरिका गणराज्य से। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में शामिल है कितने अनुच्छेद एवं भाग? तो भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियाँ। सूचियाँ 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान में है। क्वेश्चन 19 के सी, 400 से अधिक आर्टिकल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल है कितने धाराएं हैं? ये नहीं मालूम, आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अनुच्छेद धाराएं। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया था? 21 के सी, 17 अनुच्छेद 17 में। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों, कानूनों और प्राथमिकता प्रदान करता है? 13। क्वेश्चन नंबर कितना था? 22। क्वेश्चन नंबर 22 आंसर हो जाएगा 13। 22 के। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? 23 के ए, मुकदमे तथा कार्यवाही से। क्वेश्चन नंबर 24, किन अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? 24 के सी, अनुच्छेद 120 के 1। क्वेश्चन नंबर 25 को मिलान करना है। मिलान करें। संघीय सूची 97 प्रविष्टियाँ हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, तो मिलान कर लीजिएगा।
राज्य सूची बी के 1 47, ए के 1, बी के 1 नहीं दिया, बी के 2 होगा, बी के 2 47, सी के 3 समवर्ती सूची 66 परिशिष्टियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 26। भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत राज्य सूची है। भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत राज्य सूची भारतीय क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान किस सूची में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं? भारतीय संविधान किस सूची में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 27 के आंसर बी तीसरी अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 29 के क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ग्रामीण खेल। क्वेश्चन नंबर 30। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? क्वेश्चन नंबर 30 के सी समवर्ती सूची को। क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें राज्यों की परिभाषा में सीटों के आवंटन के प्रावधान समावेश है? क्वेश्चन नंबर 31 के डी चौथी में। क्वेश्चन नंबर 32। 5वीं अनुसूची में किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 32 के आंसर डी अनुसूचित जनजाति। क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है? क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल प्रतिविरोधी विधेयक से। क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से सिले में निम्नलिखित में से कौन सा कर्म सही है? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर डी सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 35 के आंसर सी एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर 36। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है 36 के डी हम भारत के लोग शब्दों से। क्वेश्चन 37। निम्न में शब्द पर विचार कीजिए। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। सही शब्द को विचार अनुसार कम कीजिए। कौन कौन है? 37 के आंसर हो जाएगा ए पहला हो जाएगा सार्वभौमिक, दूसरा हो जाएगा समाजवादी, तीसरा हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष, चौथा हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष और एवं प्रजातंत्र, दोनों एक में है। 37 के हो जाएगा आंसर ए। 38 के क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन 38। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? क्वेश्चन 38 के आंसर डी समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? क्वेश्चन 39। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 39 के 42वां संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? 42वां संशोधन। 41 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? 41 के डी संविधान की प्रस्तावना। क्वेश्चन 42। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? क्वेश्चन 42। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? क्वेश्चन 42 के सी संविधान की प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय संविधान की प्रकृति है क्या है? भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? 43 के डी प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? क्वेश्चन 44 के आंसर बी सर्वोच्च संविधान। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 45। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? क्वेश्चन 45 के आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 46। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि किस आंसर दिया है देखिए। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि इसमें से कौन से किस तथ्य पर आधारित है? भारतीय प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है, इसमें से किसमें आधारित है? भारतीय प्रजातंत्र किससे भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है। क्वेश्चन है भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है। ऑप्शन दिया है इसमें से किससे आधारित है? भारतीय प्रजातंत्र। क्वेश्चन नंबर 46। भारत में प्रजातंत्र तथ्य पर आधारित है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। ऑप्शन 46 के सी। क्वेश्चन नंबर 47। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? क्वेश्चन 47 के आंसर है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48। भारत प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? क्वेश्चन 28। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? क्वेश्चन 28 के नीति कार्यान्वयन से। क्वेश्चन 49। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है? क्वेश्चन 49 के सी कानून की एकरूपता। क्वेश्चन 50। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली। क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हो गया नेक्स्ट।